अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में मैंने वहीं से शुरू करेंगे। कल जो वर्चुअलाइजेशन बीच में से छोड़ दिया था। वर्चुअलाइजेशन के अंदर जैसे कि मैंने बताया था कि वर्चुअलाइजेशन ऐसा सिस्टम है, ऐसा कंप्यूटर है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद वर्चुअलाइजेशन कहाँ यूज़ होती है, आप उसको कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर हैं जो आप खुद डाउनलोड करके वर्चुअलाइजेशन के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन के जो सॉफ्टवेयर, पहली बात है ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स ये होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर या एक आदमी अकेला भी मिलकर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है और वो नहीं चाहता कि इसको किसी कंपनी के अंडर रिलीज़ किया जाए, और उसको वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंडिविजुअल जो है वो ओपनली उसका सारा सोर्स कोड ओपन कर देता है कि उसमें जो चाहे उसको मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि उसका जो आफ्टर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर उसका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल होता है मार्केट में, मतलब ऑनलाइन या जहाँ उससे डायरेक्टली, मतलब वट एवर वे ही यू वांट टू गेट द सोर्स कोड वो ओपनली अवेलेबल होता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है, इट इज़ नॉट अ ओपन सोर्स, वो जो है वो टोटली माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है और उसमें आप किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकते। जो उसका मेन सोर्स कोड है वो आप नहीं देख सकते। आप चाहें कि मैं विंडोज़ के अंदर कोई और चीज़ एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर डाल दूं तो वो आप सोर्स कोड ओपन नहीं कर सकते। टोटली वो कंपाइल होने के बाद वो टोटली क्लोज्ड है। उसमें सिर्फ आप एपीआई खरीद ले सकते हैं जो ओपनली अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट से, और उस एपीआई को यूज़ करते हुए आप उस सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं जो विंडोज़ के अंदर चल सकते हैं। या अगर आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है, एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है, तो उसमें आप उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ प्लग इन जिसे कहते हैं, प्लग इन लगा के उसमें और चीज़ें से फोटोशॉप है। फोटोशॉप के अंदर एडोब का जो सॉफ्टवेयर है वो टोटली क्लोज सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट ओपन सोर्स, का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। आप उसमें से कोई चीज़ भी उसके सॉफ्टवेयर की चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आप प्लग इन बना सकते हैं। जैसे विंडो के लिए आप एक सॉफ्टवेयर बना देंगे, जब वो इंस्टॉल होगा तो वो जो विंडो का ओरिजिनल डेस्कटॉप है या जो उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी और वो आपको एक और सॉफ्टवेयर देखने में लग सकता है। दैट इज़ द मैक्सिमम यू कैन डू, बट यू कैन नॉट चेंज द जो उसका गट है, जो उसका ओरिजिनल सोर्स है, वो आप उसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो ओपन सोर्स होता है उसमें भी उसकी भी लाइसेंस हैं। वो डिपेंड करता है वो किस टाइप का लाइसेंस है। उसकी भी लाइसेंस इंशाल्लाह बाद में अगर किसी को मालूम करना है कि वो किस टाइप के लाइसेंस होते हैं वो भी बता दूंगा। लेकिन मोस्टली ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिस आदमी ने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया है ही ओपन द सोर्स। इसका मतलब ये 100% भी नहीं होता है कि आप उसका क्यों सोर्स कोड अवेलेबल है तो आप वो उसका सोर्स कोड लेके उसको मिस यूज़ कर लें या उसको आगे से बेचना शुरू कर दें। इसलिए उसके डिफरेंट टाइप के लाइसेंसेस होते हैं। कुछ आपको अलाउ करते हैं बेचने की, कुछ आपको अलाउ नहीं करते बेचने की। जैसे कि 99% जो लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं वो सारे ओपन सोर्स हैं, बल्कि यूँ कह लें कि ऑलमोस्ट 100% जो सॉफ्टवेयर हैं वो टेक्निकली दे आर ओपन सोर्स। हालांकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर दे नीड मनी बिकॉज दे आर देयर ओन प्रॉपर्टी, लेकिन जो मेन लिनक्स का सॉफ्टवेयर या लिनक्स का जो कोर है इट इज़ अ टोटली ओपन सोर्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी ओपन सोर्स है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन आती है। क्यों? जो हर आदमी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपनी मर्जी से बनाना चाहता है, तो ही कैन मेक इट द वे ही लाइक इट। तो इसलिए बहुत सारे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। जैसे विंडोज सिर्फ एक ही है क्योंकि एक ही कंपनी बनाती है और किसी को ओपन सोर्स नहीं करती। तो सो आई थिंक मेरे ख्याल से ओपन सोर्स का ज़्यादा बात होगी। एनीवे, इस तरह जो ज़्यादातर मैं बताता कि आपको हाइपरवाइज़र होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले होता है। यानी कि आप एक हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करते हैं, हाइपरवाइज़र जो है वो आगे से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है, जैसे मैंने कल आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो हाइपरवाइज़र ये जो क्या कहते हैं जिसको मैंने अभी बताया, ये सोर्स को हाँ सॉरी, हाइपरवाइज़र जो है ये इटसेल्फ 90% जो हाइपरवाइज़र हैं दे आर बेस्ड ऑन लिनक्स। बहुत कम हाइपरवाइज़र हैं जो लिनक्स बेस्ड नहीं है, क्योंकि ये लिनक्स बेस्ड है और लिनक्स का जो ओनर है जिसने ये लिनक्स डेवलप की है
ही मेक अ रूल कि आप लिनक्स को सेल नहीं कर सकते. यू कैन नॉट सेल द लिनक्स, एनीथिंग बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल यू कैन नॉट सेल इट. इट हैव टू बी ओपन सोर्स एंड इट हैव टू बी फ्री. इसलिए जो उसका हाइपरवाइजर है, मोस्ट ऑफ देम बिकॉज मेड बाय बेस्ड ऑन लिनक्स, तो इसलिए वो सारे ओपन सोर्स हैं मोस्ट ऑफ देम, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्री. तो आप इतने बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, दे आर रनिंग मिलियंस ऑफ डॉलर के सर्वर्स जो हैं, जो उनका हाइपरवाइजर है वो फ्री है. लेकिन उसमें उन्होंने एक जो कंपनी बनाती है हाइपरवाइजर, जैसे कि VMware वालों का हाइपरवाइजर है ESXi, वो ज़रूर उसका जो हाइपरवाइजर है वो फ्री है, लेकिन उस हाइपरवाइजर का जो GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसको आप चला के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट रनिंग अंडर लिनक्स लाइसेंस, और लिनक्स यानी मतलब फ्री नहीं है. तो दे डेवलप इट बाय देमसेल्फ और उसके वो चार्ज करते हैं. यानी कि जो हाइपरवाइजर जो मेन सॉफ्टवेयर है इट इज़ फ्री, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जो ग्राफिकल इंटरफेस है, जैसे आप ऐड न्यू PC, टाइप ऑफ PC, मेमोरी जो आप असाइन करेंगे, दैट इज़ नॉट फ्री, दैट यू हैव टू पे मनी. इस तरह वो किसी और तरीके से हर कंपनीज जो हैं वो लिनक्स को यूज़ करके मतलब कान इधर से दूसरी तरफ पकड़ के दे मेकिंग मनी. बट एनीवे दिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. तो हाइपरवाइजर कितने टाइप के हाइपरवाइजर है? मैं बताया था 2 टाइप के हाइपरवाइजर होते हैं. एक बेयर मेटल होता है, या उसको डायरेक्टली जो हार्डवेयर को इंस्टॉल होता है, और एक ऐसा होता है जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर, उसको कहते हैं टाइप 2. मेरे ख्याल से कल मैं बताना भूल गया था, उसको कहते हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर. जो टाइप 2 हाइपरवाइजर है वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, वो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, वो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, एनी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, वो उसके ऊपर हाइपरवाइजर चलता है, क्योंकि वो विंडोज़ के ऊपर हाइपरवाइजर चल रहा है, और उसके ऊपर आप कोई चीज़ इंस्टॉल करें. जैसे कि मैं आपको जो सबसे मशहूर और फ्री हाइपरवाइजर है टाइप 2 वर्चुअल बॉक्स, मेड बाय ओरेकल कंपनी. आप विंडो इंस्टॉल करें, गो टू virtualbox.com, वर्चुअल बॉक्स की मेरे ओरेकल की वेबसाइट से वो आप फ्री डाउनलोड करें, इंस्टॉल. वो ऑलरेडी आपका विंडो है, उसके ऊपर वो हाइपरवाइजर चल रहा है. और अब वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप विंडोज इंस्टॉल करें, विंडोज ME इंस्टॉल करें, लिनक्स इंस्टॉल करें, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, जितने मतलब आप चाहें उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं. बट उसका जो कनेक्शन है और वो जो उसकी जो रन करेगा, वो इट विल नॉट रन एज गुड एज अ बेयर मेटल. क्यों? वो पहले कम्युनिकेट करेगा जो ओरिजिनल उसमें विंडो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जैसे एंड्रॉयड इंस्टॉल किया हुआ है आपने वर्चुअल बॉक्स में, यस आप वर्चुअल बॉक्स पे एंड्रॉयड OS इंस्टॉल करके आप अपने कंप्यूटर पे पूरा एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट. अच्छा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जो है वो बात करता है टाइप 2 हाइपरवाइजर से. हाइपरवाइजर फिर उसकी इंफॉर्मेशन विंडोज़ को देता है, फिर विंडोज़ जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है OS जो है वो ओरिजिनल हार्ड ड्राइव को देता है. सो देयर इज स्पीड इश्यूज, लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इश्यूज. तो जो जितने भी प्रॉपर हाइपरवाइजर हैं जो यूज़ होते हैं वो टाइप 2 नहीं होते, वो सारे बेयर मेटल होते हैं. अभी मैं आपको एक सिंपल दिखाता हूँ. ये देखें, ये जो है ये लेफ्ट साइड पे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे ये हाइपरवाइजर चल रहा है, और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर हाइपरवाइजर चल रहा है, और उसके ऊपर होस्ट सिस्टम की अपनी एप्लीकेशन है. लेफ्ट साइड में देखेंगे होस्ट ऑफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम, समझिए ये जो ब्लू लाइन है ये विंडोज़ है, और जो लेफ्ट साइड बड़ा येलो ये उसकी एप्लीकेशन चल रही है. जैसे आप विंडो के अंदर एक्सेल चला रहे हैं, वर्ड चला रहे हैं, फोटोशॉप चला रहे हैं, यू आर रनिंग ऑल दीज थिंग्स. और फिर दूसरा हाइपरवाइजर जो इंस्टॉल, जैसे कि वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल है या VM प्लेयर इंस्टॉल है, और उसके ऊपर आप फिर अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं. जैसे अच्छा, जो हाइपरवाइजर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे कहते हैं गैस ऑपरेटिंग सिस्टम. उस पर गैस चला रहे हैं, फिर उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन चला रहे हैं. ये हो गया होस्टेड आर्किटेक्चर, जिसमें मेमोरी हर चीज़ 2 जगह शेयर हो रही हैं. एक जो ओरिजिनल होस्ट है जो विंडोज़ है, फिर वो आगे से विंडोज़ जो है वर्चुअल जो टाइप 2 का हाइपरवाइजर उसको
यूज़ कर रहा है। इस तरह के जो हाइपरवाइजर होते हैं वो मोस्टली टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करते हैं कि आप उस पर कोई कंपनीज के चीज़ें या जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं या प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर वो इस्तेमाल करके चलाते हैं, चलाने की रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि उसमें डबल खतरा होता है कि या तो आपका विंडो करप्ट हो गया, कुछ हो गया, तो आपका वो बाकी सिस्टम भी करप्ट हो गया। और अगर आपका ये ख़राब हो गया, क्या कहते हैं, जो मेन चीज़ वो ख़राब हो गई तो भी वो भी ख़राब हो गया। तो इसलिए इसमें ज़्यादा चांसेस हैं ख़राब होने के। एक्चुअली मैं अकेला हूँ, इसलिए इट इज़ बिट कंफ्यूजिंग कि मैं कंट्रोल भी कर रहा हूँ, स्ट्रीम भी कंट्रोल कर रहा हूँ, और इधर भी एनीवे मैं क्या कह रहा था कि और दूसरी राइट साइड पे देख रहे हैं, ये बेयर मेटल है। बेयर मेटल के अंदर क्या है कि आपका मेन जैसे कि इसमें पिक्चर में VMware का वर्चुअलाइजेशन सिस्टम चल रहा है, और उसके ऊपर उसका एक कंट्रोलर है जो उसको कंट्रोल कर रहा है सारे चीज़ें, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके ऊपर बहुत सारे गेस्ट सिस्टम चल रहे हैं। तो ये हो गया एक तरीका इसका, मतलब एक टाइप, ये दो टाइप के जो मेन हाइपरवाइजर है, इससे अलावा हाइपरवाइजर नहीं होते। अच्छा, अब बात आ गई कि कौन कौन से हाइपरवाइजर जो हैं वो आप जो है वो अपने घर में कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, और वो दे आर फ्री। जो VMware का EXI है, इट इज़ नॉट फ्री, यू हैव टू, इट इज़ डैम एक्सपेंसिव, यू हैव टू पे फॉर इट, और उसके अच्छे खासे पैसे हैं। जो कि है इसका ओरेकल, जो आप विंडो पे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, या लिनक्स के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, या मैक OS पे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री। वो जो है वो आपका फ्री है, आप उसको वो आप उसको फ्री जो है यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब आ गई बात इसकी, क्या कह रहे थे कि टेस्ट करने के लिए। अच्छा, अगर आपने बेयर मेटल टेस्ट करना है तो बेयर मेटल के अंदर जो है वो दो जो बल्कि सभी, मैंने कहा कि सारे जो हाइपरवाइजर हैं वो इसमें अवेलेबल है लिनक्स में, और लिनक्स इज़ नॉट कॉस्ट यू मनी। लेकिन मसला ये होता है कि अगर आप इंस्टॉल करेंगे देन हाउ यू कैन कंट्रोल, यू नीड अ ग्राफिक GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो सबसे अच्छा और टोटली फ्री है अपने पर्सनल यूज़, इवन प्रोडक्शन यूज़ के लिए, जो है उसका नाम जो है उसका नाम है ज़ेन सर्वर। ज़ेन सर्वर जो है वो टोटली फ्री है। और उसके बाद ज़ेन सर्वर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शुरू में प्रैक्टिस के लिए कहूँगा कि आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करें। वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके आप उस पर आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, और उसको अपने मतलब फेमिलियर हो जाए कि हाउ हाइपरवाइजर वर्क, उस पर आप कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल करके और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये वर्चुअल बॉक्स जो है वो सिर्फ टेस्टिंग बेस है कि आपके पास कोई एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, आप विंडो यूज़र हैं और आपने लिनक्स या इवन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट करना है कि यार मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह मैं अपने कंप्यूटर पे, या किस तरह वो होता है, उसके क्या फीचर है, किस तरह चलता है। तो आप मैक की क्योंकि आपको मालूम है मैक जो है इट इज़ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप हैरान होंगे कि मैक जो है वो टोटली लिनक्स बेस्ड है, और क्योंकि लिनक्स बेस्ड होने लगा यू कैन नॉट चार्ज मनी, इसलिए आप ओरिजिनल एप्पल की वेबसाइट पे जाके फुल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू डोंट हैव टू पे मनी, एंड दे कैन नॉट आस्क यू टू हैव मनी। तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए देखा होगा जब भी आप मैक लेंगे तो जितने भी अपडेट्स होंगे, जितना भी होगा, ऑलवेज, और इवन यू गेट ओल्ड मैक एंड यू वांट टू इंस्टॉल अ न्यू मैक OS, तो इट इज़ टोटली फ्री, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन लिनक्स।
तो लिनक्स जो है, जितनी भी मेन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बैंकिंग हैं, दे मोस्टली रन ऑन लिनक्स और यूनिक्स सर्वर, क्योंकि दे आर वेरी सिक्योर। अच्छा, इसलिए आपने सुना होगा मैक में वायरस नहीं लगते, मैक ख़राब नहीं होता। उसकी मेन वजह ये है कि इट इज़ रनिंग ऑन अ लिनक्स। और आप ये भी सुन के शायद आप हैरान होंगे कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का, दैट इज़ आल्सो टोटली बेस्ड ऑन लिनक्स। तो लिनक्स जो है वो उसकी दो, और इसी वजह से एंड्रॉयड के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप दे कैन नॉट चार्ज यू। गूगल ये नहीं कह सकता कि जो ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया या हमने बनाया, यू हैव टू पे मनी फॉर इट। वो उसके अंदर जो एप्लीकेशनें रन करते हैं, जैसे कि कुछ भी इन फ्यूचर वो कह सकते हैं कि गूगल मैप के ऊपर आप हमें पेमेंट करें क्योंकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो इसलिए वो एक अलग बात है। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है टोटली लिनक्स, एंड दे कैन नॉट चार्ज यू फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और ज़्यादातर और लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज़ वेरी स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, मच स्टेबल, इवन कि वो ओपन सोर्स है, बट इज़ मच स्टेबल देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़। विंडोज़ में अक्सर आप देखा होगा कभी करप्ट हो जाता है, कभी रीस्टार्ट हो जाता है, कभी हैंग हो जाता है, और कभी जो है उसकी वायरस लग जाते हैं। उसकी वजह यही है कि वो एक तो टोटली दो तीन वजह हैं, एक मेन वजह नहीं है। मतलब वन ऑफ द रीज़न इज़ कि वो ओपन सोर्स नहीं है, तो उसको हमेशा हैकर्स उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा बात है, उसका जो फाइल स्ट्रक्चर है वो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो इजी फॉर डेवलपर्स वगैरह है, लेकिन क्योंकि वो फाइल स्ट्रक्चर एक एवरीथिंग इज़ अंडर विंडोज़ डायरेक्टरी, तो इसलिए वो सबको पता है कि सब कुछ कहाँ पर है। उसके ड्राइवर की इंफॉर्मेशन, उस ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन, और उसके DLL डायनेमिक लिंक जो लाइब्रेरी है उनकी लोकेशन और हाउ इट रिएक्ट, और वो सब एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। जबकि लिनक्स के अंदर ऐसा है कि उसके आल्सो बेस्ड ऑन अ सिमिलर प्रॉपर स्ट्रक्चर, बट उसमें इज़ नॉट फिक्स, इट कैन बी मूव्ड अराउंड। वो उसका जो फाइलिंग सिस्टम है वो आप ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई एक लिनक्स डायरेक्टरी है और उसके अंदर ही सब कुछ इंस्टॉल है। नो, इट हैव डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट मेथड, डिफरेंट डायरेक्टरीज, और उसमें आप चीज़ें जो हैं वो ड्राइवर्स एवरीथिंग कैन बी गोज डिफरेंट लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जिस कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। एंड इवन देन बिकॉज इट्स ओपन सोर्स, जो प्रोग्रामर्स हैं या अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं या ऐसी चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, तो इट कैन बी ईजिली मॉडिफाई और अटैक्ड, और उसको हाइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जबकि विंडोज़ में जब भी आप विंडो इंस्टॉल करेंगे वो हमेशा प्रोग्राम 86 या प्रोग्राम की डायरेक्टरी में ही जाएगा, और उसी में सारा एक ही डायरेक्टरी में सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। जबकि मैक के अंदर भी और लिनक्स के अंदर, क्योंकि दे आर मोस्टली, जो मैक है वो BSD डिस्ट्रो के ऊपर बेस्ड है, और जो बाकी लिनक्स हैं दे आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रो, तो उनकी अपने अपना एक सिस्टम है। लेकिन ये है कि उसको हैक करना तो खैर मैं नहीं कह सकता कि नॉट ईजी, बिकॉज एवरीथिंग इज हैकेबल, एंड मोस्टली ऑल द सर्वर्स विच आर हैक्ड आर लिनक्स सर्वर्स, और विंडो इज द सेम। विंडो और लिनक्स हैक्स वाइज दे आर बोथ सेम, बट सिक्योरिटी वाइज लिनक्स इज वेरी हाईली सिक्योर, और what you call this virus wise Linux is very highly secure. You will hardly hear कि भाई Linux के अंदर कोई वायरस आया है, और वो या मैक के अंदर कोई, मैक में तो फिर भी कोशिश की थी काफ़ी सारे लोगों ने मतलब वायरस करने की, तो वायरस तो खैर नहीं आ सका, लेकिन उसके अंदर मालवेयर वगैरह तो उन्होंने काफ़ी मतलब करके आए थे, यानी कि लिनक्स के मैक के अंदर मेलवेयर वगैरह आते रहते हैं, और लेकिन वायरस जो है वो वेरी डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर बेसिकली। एनीवे, तो मैं ये बताता कि आप डाउनलोड करें वर्चुअल बॉक्स, सर्च करें गूगल में वर्चुअल बॉक्स, और आपको उसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वो डाउनलोड करें, बहुत इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब 200-300 मेगाबाइट का सॉफ्टवेयर है। उसको इंस्टॉल करके उसके ऊपर आप बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप मैक भी इंस्टॉल करके उसके ऊपर
और मैक ओएस कहते हैं जी, मैक ओएस का यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। मैक ओएस के अंदर क्या एक मतलब है, यानी कि फैसिनेशन ये है कि उसकी जो GUI है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग डिज़ाइन। अदरवाइज इट डजेंट हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा कि हो जी मैक के अंदर। जो वन थिंग विच आई रियली फील अबाउट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है, जो अभी तक मेरे ख्याल से वो मैक की उसके ऊपर इजारादारी है, वो उन्होंने पेटेंट कराया हुआ है, वो है टाइम मशीन। अदरवाइज देयर इज नथिंग इन इट। आई मीन इट्स जस्ट लाइक एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे खूबसूरत और उससे अच्छे बहुत सारे और लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप सर्च करके linuxdistro.com पे चले जाएँ, वहाँ पे आपको हज़ारों के हिसाब से लोगों के इंडिविजुअल बने हुए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ख़ासतौर पे मैं अपने इंडियन पाकिस्तानी श्रीलंकन भाइयों से कहूँगा जिनके पास पुराने और लो मेमोरी के लैपटॉप हैं, जिनकी मतलब जो कि इतने पावरफुल नहीं है आजकल की दुनिया के यूज़ करने के लिए, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो विंडोज़ अनइंस्टॉल करके, या अगर विंडो 98 या विंडो 7 तो इट्स अ वेरी बिग हेडेक, यानी कि इस तरह के कोई विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं उसको अनइंस्टॉल करके आप बहुत सारे लिनक्स के लाइट वर्जन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के विच रन्स वेरी फास्ट, वेरी गुड ऑन लो एंड कंप्यूटर। उसकी वजह ये है कि जब आप विंडोज़ जो है, क्योंकि वो ओपन सोर्स नहीं है, उसका सोर्स कोड टोटली कंपाइल हुआ है, वो कंपाइलर रन करता है। सोर्स कोड जब बात करता है हार्डवेयर के साथ, इट हैव टू गो थ्रू अ कंपाइलर, यानी कि वो एक किस्म का कोई भी बात आगे बाहर भेजता है कि यार मेरे को वो बताओ कि माउस की इस वक्त लोकेशन क्या है, तो वो कंपाइलर कहता है कहाँ जा रहे हो, कहते हैं माउस की इन्फॉर्मेशन, अच्छा वो मैं लेके आता हूँ, वो लेके आता है। इसकी वजह से ना तो वो इट डजंट रन एज गुड एज अ लिनक्स, क्योंकि लिनक्स जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, क्योंकि उसमें किसी किस्म की कंट्रोल नहीं है, मतलब उसको किसी किस्म की रोक नहीं है। इट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। आप हैरान होंगे कि आप बहुत सारे आपके पास चीज़ें होंगी उनके, आप जब विंडो में इंस्टॉल करते हैं, फिर उसका ड्राइवर ढूंढते हैं, फिर ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, और ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद कभी ड्राइवर सही होता है नहीं होता है। लेकिन अगर लिनक्स आपके पास है तो लिनक्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ऑल द जो उसकी हार्डवेयर है, उसमें आपने USB लगाई हुई है किसी चीज़ की, या वेब कैम लगाया हुआ है जिसके पास आप यू लॉस्ट द ड्राइवर एंड आपका वेब कैम अभी काम का नहीं रहा, या एनीथिंग विच यू लॉस्ट इट एंड इज़ नो लॉन्गर यूजेबल, क्योंकि अभी उनकी वेबसाइट बंद हो गई, ड्राइवर नहीं मिल रहे। तो इफ़ यू इंस्टॉल लिनक्स ऑन द PC, इट विल डायरेक्टली नॉट ओनली टेल यू द मॉडल नंबर एंड, क्योंकि वो जो है वो डायरेक्टली उसके मेन प्रोसेसर के कंप्यूटर जो है डायरेक्टली का जो भी हार्डवेयर लगा उसका डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। तो उसकी वजह से आप देखेंगे आपको ऑलमोस्ट नो हार्ड ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड, ऑलमोस्ट चंद एक खास चीज़ें हैं उनके लिए हार्ड ड्राइव को ड्राइवर की जरूरत है, लेकिन दोज ड्राइवर्स आर आल्सो ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड लिनक्स के अंदर। आपको ड्राइवर का मसला ही नहीं आएगा कभी भी, ऑलमोस्ट नो प्रॉब्लम यूजिंग लिनक्स। तो मैं उन लोगों से रिकमेंड करूंगा जिनके पास, और लिनक्स जो है इट इज़ मच मोर बेटर एंड नाइस लुकिंग एंड नाइस बिहेविंग देन विंडोज़। तो आई लव यू गाइज टू स्विच फ्रॉम, खासतौर पे हमारे लोग जिनके पास इतना अच्छा कंप्यूटर नहीं है, इतना पावरफुल CPU नहीं है, बट दे वांट टू यूज़ इट फॉर वेब ब्राउजिंग, दे वांट टू यूज़ फॉर लेटर, दे वांट टू यूज़ फॉर ईमेल, और यू वांट सिंपल टास्क जो कि यूज़ करते हैं उसके लिए आई विल आस्क, इवन डिफ़िकल्ट टास्क के लिए, लेकिन क्योंकि हम लोग यूज हो चुके हैं वो एक ब्रांड नेम की वजह से कि वो ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ये वाला सॉफ्टवेयर फोटोशॉप चलाना है, फोटोशॉप चलाना है, जबकि लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के हर किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, एंड दे आर ऑल फ्री, यस। So I recommend you guys to go to Linux, test your VirtualBox on your PC and try different Linux OS operating system, और उससे थोड़ा आप चला के उसको प्रैक्टिस करें and you will love। और anyway I will, क्योंकि मैं ये जो आजकल रमज़ान के इशू हैं कोई स्क्रिप्ट बेस्ड नहीं है कि पहले क्या किस टॉपिक पे बात करनी है, जस्ट जनरल टॉकिंग।
जैसे कि शो का नाम ही मैंने वैसे जस्ट टॉक रखा है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू कम्युनिकेट एंड टॉक अबाउट इट। मुझे बार बार इधर मैसेज दे रहा है कि जो आपका गूगल यूट्यूब मैसेज दे रहा है कि समथिंग नॉट ओके 100%। तो I know I don't know why it's like this. अगर आप यूट्यूब पे नहीं चल रहा प्रोग्राम तो प्लीज़ लेट मी नो व्हाई इट्स नॉट रनिंग, क्योंकि इसको चलना चाहिए यूट्यूब के ऊपर। आई एम नॉट गेटिंग एनी फीडबैक फ्रॉम यूट्यूब। फेसबुक पे तो चल रहा है, फेसबुक इज शोइंग मी इज गोइंग ऑन परफेक्टली। एनीवे, तो आई नीड वन गाय टू लुक आफ्टर लाइव ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि मेरा फिर ध्यान जो है बढ़ जाता है, मैं एक तरफ से हट के दूसरी तरफ चला जाता हूँ। लेकिन एनीवे, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि ट्राई करें, खुद ट्राई करें। और दो तरह के मैंने वर्चुअलाइजेशन बता दी। हाँ, वर्चुअलाइजेशन का फ़ायदा तो मैंने कल भी बता दिया कि आप एक कंप्यूटर से जो है वो यू कैन पुट लॉट ऑफ कंप्यूटर और लॉट ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन कंप्यूटर आप सिंगल पे डाल के एक से ज़्यादा लोग जो हैं घर में वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। आपकी जो एक्स्ट्रा कास्ट आएगी वो एक कीबोर्ड की और माउस की, और एक जो है उसको क्लाइंट कहते हैं, छोटा सा बॉक्स मिलता है जो वो आप जो जिस मतलब जो आपका मेन सर्वर है, या मेन सर्वर इसलिए कहते हैं जो मेन कंप्यूटर है, उससे वो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चला रहा है। और आप जब ऑन करते हैं तो आप अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉग इन होके उस ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉग इन होके अपना एक और कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो द कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमम, बजाय कि आप मतलब दूसरा कंप्यूटर लें घर के लिए। तो ये आई नॉट रिकमेंड कि अगर आपके घर में 4-5 यूज़र्स हैं तो हर एक के लिए आप एक कंप्यूटर लेके 4-5 को अलग अलग दे दें। दैट इज़ नॉट माई रिकमेंडेशन। लेकिन ऑफिसेज़ में, कंपनीज़ में, इवन छोटे ऑफिसेज़ में दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग। और क्लाउड का मैंने आपको बता चुका कि क्लाउड क्या होता है, कि यही सर्वर जब आप 2 को आपस में 3 को आपस में कनेक्ट करते हैं तो देन यू नेवर नो कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ पर है। तो दिस इज़ हाउ व्हाट इज़ क्लाउड। और उसके बाद में आपको बताया कि जो कंटेनर है, कंटेनर इंशाल्लाह मैं आपको कंटेनर के बारे में ये सब चीज़ें इंशाल्लाह अभी रमज़ान के बाद मैं आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड करनी है, कौन से लिंक हैं, लिंक इंस्टॉल कर डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कैसे करना है, मैं आपको हैंड ऑन जो है वो इंशाल्लाह प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन इस वक्त जो है जस्ट थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है। और इसके अलावा अगर कोई बात करना चाहता है, यू वांट टू हैव एनी रिकमेंडेशन और आई मीन एनीथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन, प्लीज़ लेट मी नो। मैं कल भी काफ़ी सारा वर्चुअलाइजेशन को बता चुका हूँ। एक्चुअली मेरा आज प्रोग्राम था कि मैं 3D प्रिंटर के बारे में बताऊं, लेकिन बात ये हुई कि 3D प्रिंटर इट्स अ बिगर सब्जेक्ट। और इसके लिए मैं प्रॉपर जो है आपको इंशाल्लाह मंडे को प्रॉपरली प्रिपेयर करके स्क्रिप्ट वाइज, क्योंकि अभी मैं आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम माई माइंड, कोई 1 2 3 लिस्ट नहीं कि मैंने आपको क्या बताना है। तो इसलिए मैं और मेरे पास टाइम भी कम था उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो इंशाल्लाह सैटरडे संडे मेरे को 2 दिन मिल जाएंगे, तो मैं आपको मंडे वाले दिन इंशाल्लाह 3D प्रिंटर का बेसिक, व्हाट इज़ 3D प्रिंटर, हाउ इट वर्क्स, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर तो खैर उसका ब्राइट है, लेकिन मसला ये है कि मोस्टली इट इज़ यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज़ और हॉबीइस्ट और प्रोटोटाइपिंग के लिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमी है उन लोगों की जो कि इंटरेस्टेड हैं किसी चीज़ को न्यू डिज़ाइन करने में, कोई उसको डेवलप करने में। और हमारे यहाँ मुल्क में मैंने देखा है कि इवन दोज पीपल हु हैव मनी, यानी कि जिन लोगों के पास पैसा भी है, उनके बच्चे भी पैसे वाले भी हैं, लेकिन दे हैव नो टेक्निकल हॉबीज़। उनकी हॉबीज़ यही है कि बस गाड़ी में बैठ के या मोटरसाइकिल में
अच्छी सी मोटरसाइकिल बैठ के राउंड लगा लेना और टाइम पास कर लेना और गप्पे मार लेना। दे हैव नो टेक्निकल हॉबीज। जैसे अगर आप दूसरे बाहर के मुल्कों में जाएं, इवन दोज हु हैव नो मनी, इवन वेरी वेरी पुअर पीपल, और ये इसकी वजह ये है कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाई और जो कोर्स है इसके अलावा भी कोई एक्टिविटीज़ करानी है, जिसकी वजह से दे जस्ट नो दैट बस पढ़ा, जो वो स्कूल जाना है वो तो सिर्फ पढ़ना है और टाइम वेस्ट करना है, जितनी जल्दी स्कूल से भागा जा सके। दैट्स व्हाई दे डोंट लाइक टू गो टू स्कूल। मैं कितने स्कूलों में जाके लेक्चर दिए अदर देन स्कूल। मेरा तो यही काम था, तो टेक्निकली मैंने बहुत सारे स्कूलों में लेक्चर दिए। मुझे लोग, स्कूल वाले खुद दावत देते थे कि प्लीज़ आएँ और आके हमारे को इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बताएं। तो इसलिए क्योंकि वहाँ दूसरे मुल्कों में मतलब जो है वो लोग इंटरेस्टेड हैं और वो बच्चों को भी एक्टिविटी, बल्कि उनकी करिकुलम में है कि लाजम दिस मच आवर एवरी क्लास हैव टू स्पेंड अदर देन देयर कोर्स। तो उस तरह फिर क्या होता है, जब बच्चे देखते हैं, जब मैं उनको बताता था अच्छा आप ड्रोन ऐसा बना सकते हैं जो खुद ही जाएगा, वो उड़ेगा और वो, तो फिर मुझसे अक्सर बच्चे फिर करते अच्छा मैं अगर वहाँ से किसी के घर की स्पाई करनी है, उसकी वीडियो लेनी है, मैंने कहा किया जा सकता है। यू जस्ट प्रोग्राम जीपीएस में कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, ये वाला घर है, ये इस तरफ लेफ्ट साइड की जो खिड़की है इधर से आपने उसकी वीडियो बनानी है 10 मिनट की, 15 मिनट की, और एज लॉन्ग आई नॉट स्टॉप यू, और वापस आ जाए, तो वो ड्रोन खुद ही उड़ेगा, जाएगा उधर की वीडियो बना के आपको ला देगा। तो स्पाइंग के लिए यानी कि बच्चों के अजीब सवाल होते थे, तो सो दे गेट इंटरेस्टेड, अच्छा ऐसा हो सकता है, आई विल डू इट, आई विल मेक इट। फिर उसके बाद आप ड्रोन के अंदर ये था कि आप यू कैन वेयर गॉगल्स जिसमें वीडियो लगे है और ऐसा लगता है जैसे यू आर फ्लाइंग। तो आई मीन वो बच्चों को फिर इंटरेस्ट होता है। मैं जब उनको लेके जाता था, उनको दिखाता था, गॉगल देखते थे, वो इट्स वेरी नाइस, तो तजस्सुस पैदा होता है, वो लोग फिर खुद डेवलप करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कोई मसला है ही नहीं, कोई ना कुछ, ना स्कूल में है ना, और जिनके कहते हैं जी ये कौन करे, इसके तो खर्चा बहुत है। भाई बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, अल्लाह ताला ने बहुत लोगों को पैसे भी दिए हैं। और दूसरी बात है कि जो ये स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वे दे आर टेकिंग ऑल दिस मनी, वो बच्चों को सपोर्ट करें। दे शुड हैव देयर ओन स्कूल वर्कशॉप जहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, जो बच्चे खुद डेवलप करें। और उनको ठीक है, उनको ये कहते हैं जी क्योंकि हमारी चीज़ है, आप आफ्टर डेवलप करने के बाद घर नहीं ले जा सकते या यू कैन नॉट कीप इट, बट एटलीस्ट यू शुड प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स बच्चों को, कि उनका माइंड खुले, वो खुद डेवलप करें। खुद 3D प्रिंटर का जो मैं बता रहा था, 3D प्रिंटर में यू कैन इमेजिन एंड यू कैन मेक, वो खाने से लेकर गाड़ियाँ तक जो है वो यू कैन प्रोड्यूस थ्रू 3D प्रिंटर, और इट्स नॉट एनीथिंग बिग। जब आपके दिमाग में एक चीज़ होगी, बच्चे ने या इवन बड़े ने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू डेवलप एनीथिंग। और डिज़ाइन मतलब उसके दिमाग में एक डिज़ाइन है, उसको हकीकत में बनाना बहुत बड़ा मसला है। जबकि अगर आपका 3D प्रिंटर है, यू इमेजिन एंड यू जस्ट प्रेस प्रिंट एंड आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल सी दैट प्रोडक्ट फ्रंट ऑफ यू। तो एनीवे मेरा बेसिक तो आज प्रोग्राम था 3D प्रिंटर के ऊपर, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसकी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अ बिग सब्जेक्ट और उसको मैं प्रॉपरली बताना चाहता हूँ। सो मैंने कोशिश की प्रिपेयर करने की आज, बट टेक लॉट ऑफ टाइम। आई वांट टू शो सम वीडियोस टू यू गाइस कि ग्लास को कैसे मेल्ट करके उसको यू कैन शेप इट एनीथिंग, और हाउ विद द 3D प्रिंटर, होम प्रिंटर्स, वो पूरा का पूरा घर कैसे प्रोड्यूस करते हैं 3D प्रिंटर से। तो अगर आप लोग यूएई में हैं, कोई देखने वाला है, तो अगर देखेंगे कि जो दुबई के अंदर ट्विन टावर्स, वहाँ पे भी ट्विन टावर्स हैं, कमर्शियल सेंटर है, उसके सामने जो ऑफिस है गवर्नमेंट का, दैट ऑफिस इज़ टोटली प्रिंटेड बाय 3D प्रिंटर। पूरा ऑफिस जो है वो 3D प्रिंट से प्रिंट हुआ है। तो आई मीन 3D प्रिंटर जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है, और इसको जब बच्चे ये शुरू से करते हैं तो यू कैन यूटिलाइज एट द एंड एज योर हॉबी प्लस एज योर प्रोफेशन। यू कैन बिकेम अ प्रोफेशनल एज अ जॉब,
क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। तो मैं इंशाल्लाह 3D प्रिंटर को प्रॉपर कवर करूँगा और इसके फ्यूचर जॉब्स की क्या मतलब कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और 3D प्रिंटिंग के अंदर और ड्रोन के अंदर इसकी फ्यूचर क्या है, किस टाइप का और किस तरह जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है वो तो इंशाल्लाह मैं रमज़ान के बाद शुरू करूँगा वर्कशॉप के अंदर। आपको फिर पूरा 3D प्रिंटर बना के चला के और उसको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। लेकिन आज का जो वर्चुअल है, आई लव यू गाइज टू डू दिस वर्चुअलाइजेशन के ऊपर खुद वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करें virtualbox.com। अगर बोलेंगे तो मैं नीचे उसका लिंक भी दे दूंगा। आप डाउनलोड करके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, आप मैक यूज़ कर रहे हैं, आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग या विंडो यूज़ कर रहे हैं, इट्स ऑल अवेलेबल इन ऑल फॉर्मेट्स। आप इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और मेड बाय अ वेरी बिग कंपनी ओरेकल। अगर आप ओरेकल का नाम सुना होगा तो इट इज़ डेवलप्ड बाय ओरेकल। और वो डाउनलोड करके आप किसी किस्म का भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ है मुझे लिखिए, I will guide you, I will tell you how, show you how to install। और इसके बाद अगर आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप बेयर मेटल जो है वो करना चाहते हैं तो उसका है प्रोमॉक्स। प्रोमॉक्स जो है वो डच कंपनी है। मैं इसका आपको शायद जैसे लिंक मैं आपको, हाँ, प्रॉक्समॉक्स जो है ये बेयर मेटल का हाइपरवाइज़र है। इट इज़ सेम एज EXI फ्रॉम VMware जो कि बहुत बड़ा हाइपरवाइज़र है। आप प्रोमॉक्स इंस्टॉल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज क्या कहते हैं प्रोडक्शन के अंदर। मतलब इस पर आप पूरी कंपनी के मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम, मोर देन वन मशीन, मोर देन वन टाइप ऑफ सर्वर और IP TV सर्वर, वर्चुअल क्या कहते हैं PBX इंस्टॉल करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने घर में एज अ मीडिया सर्वर, एज अ बैकअप सर्वर, एज अ अटैच स्टोरेज सर्वर्स। इसको प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है एंड इट इज़ ओपन सोर्स एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रोमॉक्स अगर आप कल मतलब आप खुद देखना चाहें तो इसकी स्पेलिंग है PROXMOX.com। प्रोमॉक्स में .com में जाएं और इट इज़ अ फ्री डाउनलोड। उसका इंस्टॉल करने का मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कि आप जो भी कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, रिमूव ऑल द प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हार्ड ड्राइव को क्लियर करके इसकी CD बना लें। अगर आजकल तो सीडियों का ज़माना ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी मैंने देखा है लोग CD ड्राइव यूज़ करते हैं। मैं पता नहीं किससे बात कर रहा था तो वो कह रहा था तुम्हारे हार्ड ड्राइव तुम्हारे कंप्यूटर में CD किधर है। तो मैंने कहा भाई अब तो सीडियों का ज़माना ख़त्म हो गया, नोबडी यूज़ CD ड्राइव। मैंने कहा नहीं वो CD होनी चाहिए, CD होनी चाहिए। मैंने कहा भाई CD की मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर स्टिल स्टक विद CD। जबकि अब तो नए जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर, जैसे कि ये मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसमें कहीं CD लगाने की जगह ही नहीं है। नोबडी केयर अबाउट CDs। तो एनीवे उसका ISO डाउनलोड करके उसकी USB पे बर्न करके, even now because CDs are gone but the terms burn still remains, तो उसको CD पे बंद करके आप USB को लगाएं और यू कैन क्या कहते हैं रन करें। और रन करने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी क्योंकि इट इज़ अ प्रॉपर प्रोडक्शन लेवल बेयर मेटल हाइपरवाइज़र एंड इट्स ओपन सोर्स फ्री हाइपरवाइज़र। तो जो प्रॉब्लम होगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ कमेंट करें। आई विल टेल यू हाउ टू फिक्स इट। दिस इज़ नॉट अ इशू फॉर मी एट ऑल। मैं आपको ज़रूर आपकी मदद करूँगा। तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक में कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे कमेंट करें। अगर ट्विटर में है तो मेरा ट्विटर हैंडल है, उस पर करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको कहीं भी होगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको
उसका जवाब भी दूँ, उसको समझाऊँ भी कि किस तरह इंस्टॉल करते हैं। और एनीवे मैं आफ्टर रमज़ान आई एम गोइंग टू डू इट ऑल दैट वन बाय वन। मैं 3D का इंशाल्लाह मंडे को आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, और जैसे ही मौका मिला रमज़ान के बाद मैं आपको पूरा 3D प्रिंटर हैंड्स ऑन बना के चला के प्रिंट करके दिखाऊंगा कि हाउ इट प्रिंट्स एंड हाउ इट रियली वर्क्स। और उसकी जो प्रोग्रामिंग है जो है वो भी आपको मैं अवेलेबल कर दूंगा कि उसको प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है। उसको तरह तरह के आपको इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप अपनी मर्ज़ी का जितने भी साइज़ का, अगर आप चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ सिंगल गो में प्रिंट की करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। तो आई विल टीच यू ऑल दैट। मैंने एक दफ़ा दुबई में एक जो साइन बोर्ड कंपनी है उनके लिए 3D प्रिंटर बनाया था। उनको बहुत बड़ा प्रिंटर चाहिए था जिसमें बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स वगैरह प्रिंट करके, तो अपनी मर्ज़ी के जैसी लिखाई है इस टाइप के वो अल्फ़ाबेट प्रिंट करना चाहते थे, तो प्रिंट करके इसलिए उनके लिए मैंने एक बनाया था। बट यूजली आई मेक स्टैंडर्ड साइज़ प्रिंटर जो कि स्टैंडर्ड्स हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारा टाइम भी ले लिया और आप लोगों को बहुत ज़्यादा आज तंग भी किया है, क्योंकि मैं मेंटली तौर पे तो मैं 3D प्रिंटर के लिए आ रहा था, लेकिन इट्स अ बिगर सब्जेक्ट, तो मैंने सोचा कि उसको प्रॉपरली किया जाए। तो इंशाल्लाह मैं मंडे वाले दिन वो प्रॉपरली आपको उसके ऊपर एक किस्म का कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दूंगा, कोशिश करूंगा। और वो एक दिन में 1 घंटे की नहीं होगी, वो इट विल मोस्ट लाइकली गोइंग टू कॉल टेक मोर देन वन आवर, लेकिन जितना भी 1 आवर में कंपेक्ट करके देना चाहे तो मैं ज़रूर दूंगा। तो इंशाल्लाह अब मंडे को मिलते हैं। और अगर कोई बोर हो रहा है प्लीज़ राइट डाउन कि भाई आपके लेक्चर से हम बहुत बोर होते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर इस इन्फॉर्मेशन में हाउ यू वांट टू चेंज इट, क्योंकि मुझे एक बंदे का फीडबैक किया है कि वो उन्होंने कहा जी आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें करते हैं तो हमारे को टेक्निकल बातें समझ नहीं आती, तो यू शुड मेक इट डम डाउन लिटल। तो अगर इस तरह अगर आपको भी किसी और को भी प्रॉब्लम है, आई टेल यू ट्रूली कि भाई मैं तो ऑलरेडी बहुत अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल सिंपल और आसान अल्फाज और आसान ज़बान बोलकर आपको बताऊँ। लेकिन एनीवे इफ़ यू नीड एनीथिंग यू वांट मी टू चेंज प्लीज़ लेट मी नो, यानी कि मेहरबानी फरमा के मुझे बताएं। तो इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा वो कोशिश करूँगा कि उसको और आसान या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।